अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना करीब है और अहले मदारिस व सुफ़रा मदरसा का चंदा करेंगे। बाज़ सुफ़रा मुकम्मल साल भी मदारिस का चंदा करते हैं और बहुत सी मरतबा देखा गया है कि जो हजरात मदारिस में सफ़ारत की जिम्मेदारी अंजाम देते हैं वो अक्सर व बेशतर कमीशन पर चंदा करते हैं। तो क्या कमीशन पर चंदा करना जायज़ है? इस सिलसिले में शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है? उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम इस सिलसिले में क्या फतवा जारी फरमाते हैं? तो नाज़रीन किराम, इस मसले के मुताल्लिक़ में दो बड़े इदारों के फतावा आपके सामने पेश करूँगा, जिनके ज़रिए से मुकम्मल रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला हासिल हो जाएगी। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और बाद में शेयर भी फरमा दें। चुनांचे पहले दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखते हैं, फिर उसकी मज़ीद और मुफीद वजाहत के लिए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा भी देखेंगे। चलिए फिर दारुल उलूम देवबंद के फतवे का रुख करते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर आपने मुकम्मल वीडियो को ध्यान से देख लिया तो एक एक बात आपकी समझ में आ जाएगी। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद से किसी ने सवाल किया जिसका उन्वान है कमीशन पर चंदे की वसूलियाबी और मुताल्लिका बाज़ सूरतों का हुक्म शरई। सवाल: क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मतीन व मुफ्तियान किराम मदारिस के सुफरा हजरात का चंदे के पैसों को खुद के इस्तेमाल करने के बारे में, कि क्या ये जायज़ है? और कुछ मदारिस कमीशन और फीसद पर सुफरा को रखते हैं, क्या ये दुरुस्त है? और कुछ सुफरा खुद से अपने मुनाफे को पहले से तय कर लेते हैं कि हमें इतनी रकूम चाहिए होंगी तब आपके मदरसे की सफारत मुझे कबूल होगी। शरई एतबार से इसकी क्या हैसियत है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इसका जवाब ये दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सफ़ीर चंदे का पैसा अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता, बल्कि सारा पैसा जिम्मेदार मदरसा को ले जाकर सपुर्द करना ज़रूरी है। नंबर 2, इजारे में उजरत और अमल दोनों का मालूम व मुतय्यन होना ज़रूरी है। दोनों में किसी एक की भी जहालत इजारे को फासिद कर देती है। और नीज़ अजीर के अमल से हासिल होने वाली चीज़ से उजरत मुकर्रर करना भी जायज़ नहीं है। और फीसदी कमीशन पर चंदे के मामले में ये तीनों खराबियाँ पाई जाती हैं। इसलिए कमीशन पर चंदा करना या कराना और उसके लिए सफ़ीर का तकर्रुर करना शरअन दुरुस्त नहीं है। चंदे की जायज़ सूरत यह है कि औकात कारकर्दगी की तयीन के साथ माहाना तनख्वाह पर सफ़ीर का तकर्रुर किया जाए और सफ़ीर को चाहिए कि मेहनत और दयानतदारी के साथ मुफव्वज़ा जिम्मेदारी अंजाम देने की कोशिश और अहतमाम करे। नंबर 3, अगर कोई सफ़ीर तनख्वाह के तौर पर कोई मुतय्यना रकम तय करता है और ज़िम्मेदारान मदरसे की नज़र में हस्बे मसालिह मदरसा मुनासिब रकम होती है और उससे कमीशन वगैरह का मामला नहीं होता तो उसमें कोई हरज नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब चलिए देखते हैं जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा। चुनांचे वहाँ भी किसी ने यह सवाल भेजा है, मदरसे का मोहतमिम अगर किसी से मदरसे के लिए चंदा मांगे तो क्या उस चंदे से वो अपने लिए बतौर कमीशन कुछ रुपये ले सकता है? अगर ले सकता है तो कितने फीसद ले सकता है? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया है, मोहतमिम मदरसे के लिए चंदे में से कमीशन लेना जायज़ नहीं है। चंदे की तमाम रकम इदारे में जमा कराना ज़रूरी है, अलबत्ता दर्ज झेल सूरतें इख्तियार की जा सकती हैं। नंबर 1, बाकायदा ज़ाब्ते के तहत, मसलन मजलिस मुशावरत वगैरह के मशवरे से चंदे वाले अय्याम की तनख्वाह दोगुनी तय कर दी जाए और तनख्वाह के मसरफ से ही तनख्वाह अदा की जाए। नंबर 2, इदारा ये तय कर दे कि इतना चंदा लेकर आए तो इतना इनाम अलग से दिया जाएगा। मसलन 1000 रुपये लाए तो 50 रुपये बतौर इनाम के दिए जाएंगे, लेकिन जो चंदा सफ़ीर करे उसमें से उजरत तय करना गलत है। फ़कत वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। तो नाज़रीन के नाम, मुझे उम्मीद है कि अब आप दोनों मसलों को मिलाकर के अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सी सूरत चंदे में जायज़ है और कौन सी सूरत नाजायज़ है।